और अभी हम 1500 जहाज़ों को और ऑर्डर देने वाले हैं। तो कहीं कुछ $100 बिलियन के हम ऑर्डर दे रहे हैं सिर्फ पैसेंजर एयरक्राफ्ट के। और आपको ये पता होगा, हमने अभी राफेल हम फाइनलाइज किया नेवी के लिए, हमारा LCH अभी एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड कर चुका है और उसका हम नेवल वर्जन बना रहे हैं अब। इस टाइम इंडिया में एरो इंडिया शो 2023 चल रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। 800 के करीब ऐसी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट। और जहाँ तक आपने इंडिया की बात की, तो मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, या मैं LSA जाना चाहता हूँ, या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। और पूरी दुनिया आज हम पर हंस रही है, बड़ी अफसोस के साथ मैं कहूंगी, भिखारी समझकर धुतकार रही है, लेकिन बस्ती के मकीन आईना देखने के रवादार नहीं है। कर्ज मिलने पर ऐसे शादियां बजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मार का सरंजाम दे दिया। क्यों पाकिस्तान को IMF $1 बिलियन वो देने के लिए उसने नाक से लकीरें खिंचवा दी हैं। सितंबर से लेकर फरवरी हो गया और फरवरी को भी अभी साइन नहीं हुआ। वो क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से IMF जो है इतना लेटोलाल कर रहा है? वो वीडियो अगर आप देखें तो औरतें ट्रक के नीचे से जाके आटा रिसीव कर रहे हैं। क्यूज ऐसे हैं कि वो ट्रक के नीचे से जाके उनको आटा मिल रहा है। इंडिया इवेंट हो रहा है इंडिया के अंदर, और सुनने में आ रहा है कि अरबों जो रुपए हैं वो भी लग रहे हैं। इंडिया अपनी जो मिलिट्री माइट है वो दिखाना चाहता है, और कहा जाता है ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। में प्रोफेशनल वे में लेके चलते हैं, लेकिन सरहद की जो लकीर है, लकीर के इस पार पाकिस्तान में बदकिस्मती से आप कह लें कि पिछले 75 सालों में एक रोज़ भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा किसी ने देखा हो कि जब हर चीज़ को उसके जो रिक्वायर्ड जो उसका मुकाम है वो दिया गया हो। जय हिंद दोस्तों, नॉर्थ टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल से शुरू हुआ था एशिया का सबसे बड़ा एयर शो भारत के बेंगलुरु सिटी में, जहां पर 98 कंट्री भाग ले रही है, जिनमें 32 कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद भारत आने वाले हैं, और दुनिया भर के 9 से 10 कंपनी शो में पार्टिसिपेट लेंगे। और दोस्तों, इस शो में अमेरिका ने भी अपना सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट F-35 को भारत भेजा है, ताकि F-35 की काबिलियत पूरी दुनिया को पता चल सके। साथ में अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत उनका ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट को खरीद ले। अगर F-35 के बारे में बात करें तो एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो किसी भी डराड में पकड़ में नहीं आता है, यानी कि हम दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें मारकर भी वापस आ सकते हैं और उनका पता भी नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारत भी अपना तेजस एयरक्राफ्ट और अन्य एयरक्राफ्ट की काबिलियत भी पूरी दुनिया को दिखाना जा रहा है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपना नेवल एक्सरसाइज भी स्टार्ट की है, जिसमें पाकिस्तान ने 108 कंट्री को इन्विटेशन भी दी थी, लेकिन उनमें से 8 से 10 देश ही अपना जहाज पाकिस्तान भेजा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और साथ ही इंडिया के रिलेशंस की बात करें दूसरे कंट्रीज के साथ, तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान में अमन एक्सरसाइज नेवी करवा रही है, जिसमें इनवाइट किया गया था 108 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था। टोटल 8-10 आए हैं, जबकि इंडिया में एरो इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें तकरीबन 80 to 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक तो भाई हमारा जो रिलेशनशिप है ना, इमेज है जो हमारा दूसरे मुल्कों के साथ, वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप है ना वो करप्ट है तकरीबन सारी की सारी। इमरान खान ने कोशिश की थी तो इस्लामी मुल्कों का एक इजलास बुलाया था इस्लामाबाद में, 52 ममालिक से आए, तो ये इन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये सारा हटा के उसको साइड पे लगा दिया है। कई उसने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, बेचारे को साइड पे लगा दिया है। अब इनका इमेज ही नहीं ठीक। अब जैसे तुर्की में ज़लज़ला आया है, तो ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमने जाना है, उन्होंने बुलाया नहीं था, खुद ही इन्होंने कहा था कि हमने जाना है। वैसे पहले से शेड्यूल था प्लान के जाना है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया वजारत खारजा ने। आज वो कतर का शहजादा है, उसको उन्होंने मोस्ट वेलकम किया है। तो इसका यही मतलब है ना कि आपको कोई पसंद नहीं ना कर रहा, आपको मुँह ही नहीं लगाना चाह रहा कोई। नहीं, वजह क्या है, पसंद क्यों नहीं कर रहा? जैसे अब एरो इंडिया की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वहाँ पर ऑलमोस्ट 80 to 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, 800 के करीब कंपनीज हैं जो वहाँ पे आई हैं, उस शो में आई हैं। क्या कहेंगे कि इतने बड़े लेवल पर उन्होंने वो प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इसके अलावा वहाँ पे उनको फ़ायदा कितना होगा? उनकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सामने वो शो ऑफ करेंगे, ये क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये सारा डिपेंड करता है हमारी मौशियत पे।
अगर हमारी मैशियत बिल्कुल इतनी कमज़ोर है, आप इंडिया को देख लें, उनकी मैशियत हमसे लाख दर्जे अच्छी, इकॉनमी उनकी, हाँ इस, और उनका आप ये देख लें, हमारा मुल्क जो है वो अभी तक कर्ज़ों में डूबा हुआ है, इसलिए हमारे मुल्क कोई मुल्क अहमियत ही नहीं देता। लेकिन जब मुश्किल में कोई होता तो ज्यादा हेल्प करनी चाहिए ना दोस्त की। यही तो मैं कह रहे हैं, अगर हम खुद अभी कर्जे के मुताबिक हम लोगों को क्या कर्जा देंगे। आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या फायदा होगा कि एरो इंडिया के नाम से जो एक्सरसाइज इंडिया वाले कर रहे हैं, इतने ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, कई कंट्रीज के मिनिस्टर आए हैं, कई कंट्रीज ने अपना प्रोग्राम वहाँ पर भेजा है, क्या कहना चाहेंगे कि उनके रिलेशन ऐसे बेहतर नहीं होंगे आपके ख्याल में? भाई इंडिया की जो मार्केट है वो $1 मिलियन की मार्केट है, और हमारे पास क्या है, हम अभी कर्जों में हैं। IMF के साथ मिलियन नहीं बिलियन, हाँ $1 बिलियन की है। तो हमारे अभी कुछ हम IMF से मुआहदा तय करें, IMF हमें हाथ नहीं पकड़ा रहा। ऐसे ही तकरीबन 1998 में इंडिया ने IMF से जान छुड़वा ली थी। उसकी वजह क्या, IMF पॉलिसी बताता है, वो अप्लाई करें तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उनसे अभी वो कह रहे हैं $1.7 बिलियन ले लो हमसे, $1 अरब ले लो, करेंगे क्या? शरायत माननी नहीं। इंडिया ने आपने बोला कि भाई 1998 में आपने बोला, लेकिन ऑलमोस्ट 1993 में उन्होंने वहाँ कट ऑफ हो गए थे IMF से, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम अपना उन्होंने खत्म किया था। लेकिन क्या वजह है कि कैसे उन्होंने जान छुड़वा ली, कैसे वो अपने पाँव पे खड़े हो गए, कौन सी पॉलिसी ऐसी थी कि बिल्कुल साथ है इंडिया और वो बेहतरी की तरफ जा रहा है और हम नहीं जा पा रहे? लेकिन भाई बात यह है कि हमें सबसे पहले तो गरीब अवाम है ना जो तबका, उसको शऊर देना पड़ेगा, अवेयरनेस देनी पड़ेगी। अब इंडिया में देखा छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, हम भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ाया ही नहीं जाता स्कूलों में, हमें डराया जाता है, हम नौकरी के मुताबिक हैं, बस 30,000 तनख्वाह आ जाए, 32,000 आ जाए, 5,000 बढ़ा देते हैं। सरमायादार तबके ने गरीब आवाम को कहीं जाने के काबिल ही नहीं छोड़ा, उसने जकड़ा हुआ है, कभी ओवर टाइम के चक्रों में जकड़ा हुआ है, कभी बोनस दे के जकड़ा हुआ है, वो अपने बेचारा सोचता ही नहीं अपना बिजनेस करने के खिलाफ। बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने अपनी कंट्री को तरक्की की राहों पर गामजन कर दिया और आज कहां पर लाकर खड़ा कर दिया अपने मुल्क को। जी देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें 1947 से लेके अब तक, तो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आई है, पहली बात तो ये है कि वो अपने कंट्री के साथ एटलीस्ट लॉयल थे, और उसके बाद जब वो गवर्नमेंट चेंज होती है, तो चेंज होने के बाद जो अगली गवर्नमेंट आती है, ऐसा नहीं है कि वो आके अपना वो सारा प्लान जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ PMLN जो है कुछ मंसूबे ला रही होती है, अगर PTI की गवर्नमेंट आई है या PP की आई है, तो वो उनको बिल्कुल चेंज कर देते हैं। और अगर वो हमसे आगे है तो उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस आए हैं वो कम से कम उनके साथ लॉयल्स थे, और वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। उसके अलावा उन्होंने जो हमारा ये अब करंट एज चल रहा है, इसमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि कंप्यूटर का दौर आ गया है। IT में ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम देख लें, तो उसमें हमारे यहाँ आप देख लेंगे किसान जो है वो बेचारा मारा फिरता है, वो वहाँ पे अनाज उगा रहा है, लेकिन आज किसान को अनाज नहीं मिल रहा। जबकि वहाँ पे इंडिया में हम देखें तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं ख़ास तौर पे किसानों के लिए, उनके ऊपर उनको सब्सिडी दी जाती है, जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनके ऊपर उनको सब्सिडी दी जाती है। तो बात सिर्फ इतनी है इसमें कि जो हुक्मरान आए हैं वो लॉयल्स हैं। और आपको पता है कि इसी साल अप्रैल 2023 में इंडिया चाइना को आबादी के लिहाज से पीछे छोड़कर जो है सबसे बड़ा मुल्क बनने जा रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी होगी। अब आप यही सोचें कि इतनी सारी आबादी को लेकर चलना कितना मुश्किल काम है, उन सबको रिसोर्सेज देना, उनको वसाइल फ्राहम करना, हमसे 22 अरब की आबादी नहीं संभाली जा रही। जी बिल्कुल ऐसा है। जो है इंडिया की आबादी जो है, चाइना में फर्टिलिटी रेट का कोई इशू मैं पढ़ रहा था आ रहा है, लेकिन इंडिया जो है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। लेकिन मामला ये है कि अगर हम इंडिया को भी मतलब हम तो सुपरफिशियली चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन वैसे अगर देखें तो वहाँ पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है उसमें तो मैं ये कहूँगा कि जिसको कहते हैं ना, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई सिस्टम है ही नहीं किसी